अपने पिछले वीडियो में हमने आपको इंसर्ट चाहिए वो सिर्फ एसएस बेस प्लेट के साथ में चाहिए दिखाया था। और आज मैं आपको जिस बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि जब हमारा विद एसएस बेस प्लेट और टर्मिनल ब्लॉक के साथ में अगर हमारी इंसर्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए हो। यदि आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में किए हैं, टेम्परेचर के बारे में किए हैं। और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं ऑलरेडी बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर, गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर और आरटीडी कवर कर चुका हूं। और आजकल मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वह है थर्मोकपल। थर्मोकपल का ये जो आज का वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि जब हमें थर्मोकपल चाहिए होता है जिसमें ओपन एंड टर्मिनेटेड इन टर्मिनल ब्लॉक रहता है तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं, यहाँ पर ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक। इसमें अभी सेकंड हम आ जाते हैं कि जब हमारा विद एसएस बेस प्लेट और टर्मिनल ब्लॉक के साथ में अगर हमारी इंसर्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए हो। उसके लिए अगर हम बात करें तो 4 पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड करके बताया हुआ है। जैसे हमने पीछे विदाउट टर्मिनल ब्लॉक वाले का बताया था, इसका भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया है। इसमें भी सबसे पहले हमें एलिमेंट की जरूरत होती है। एलिमेंट में हमारा थर्मोकपल टाइप सबसे पहला आ जाता है कि जे टाइप का है, के टाइप का है, टी टाइप का है, ई टाइप का है या एन टाइप का है, आर टाइप का है, एस टाइप का है, बी टाइप का है, सी टाइप का है या डी टाइप। उसके बाद हमारा आ जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें क्या चाहिए। उसमें भी सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसका एमआई केबल लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसके जंक्शन बनाते हैं, उसके हिसाब से हम टर्मिनल ब्लॉक सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जंक्शन टाइप। जंक्शन भी हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ग्राउंडेड जंक्शन की है, अनग्राउंडेड जंक्शन की है या एक्सपोज जंक्शन। जिस भी तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह का मैन्युफैक्चरर हमें वो मैन्युफैक्चर कर दे देगा। उसके बाद आ जाता है इंसुलेशन की टाइप क्या है। उसमें जैसे मैं कई बार बता चुका हूं कि उसमें मिनरल इंसुलेटेड टाइप का चाहिए हमें या सिरेमिक बेडेड टाइप का चाहिए। अगर हमारा जे के टी ई एन टाइप के हैं तो उसमें हमारा मिनरल इंसुलेटेड काम कर जाता है। अगर हमारा आर एस बी सी या डी टाइप का है तो उसमें सिरेमिक बेडेड टाइप का थर्मोकपल यूज होता है, इंसुलेशन यूज होता है। उसके बाद आ जाता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन की अगर हम बात करें तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आ जाता है स्टैंडर्ड और दूसरा आ जाता है क्लास। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें 3 स्टैंडर्ड नॉर्मली रहते हैं। इनमें IEC 60584 स्टैंडर्ड है, उसमें ANSI MC 96.1 स्टैंडर्ड है और DIN 43710 स्टैंडर्ड इसमें यूज हो। DIN स्टैंडर्ड जो है वो मार्केट में आज की डेट में बिल्कुल बहुत कम लोग ही उसको यूज करते हैं। कोई बहुत पुराना कहीं किसी के यहाँ पे थर्मोकपल लग रखा है या स्पेसिफिकेशन उसकी बहुत पुरानी चली आ रही है तो वो मांग सकता है हमसे DIN स्टैंडर्ड। अदरवाइज आईसी या ANSI स्टैंडर्ड ही यूज होता है और उसमें भी आईसी स्टैंडर्ड ज्यादा यूज होता है, ANSI स्टैंडर्ड उतना यूज नहीं होता। लेकिन अगर हम इन स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस की बात करें तो मेरे को जो मेनली डिफरेंस समझ आता है वो उनके वायर की कलर कोडिंग का है जो डिफरेंस है। अदरवाइज उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
क्लास की बात करें तो क्लास, उसमें क्लास 1 और क्लास 2 दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। क्लास 1 जो है वो बेटर एक्यूरेसी क्लास है और क्लास 2 जो है वो उससे कम एक्यूरेट है। अगर हम क्लास 2 की बात करें तो उसमें जो हमारी एक्यूरेसी है वो प्लस माइनस 0.75% या प्लस माइनस 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है, तो हमारी क्लास 1 में वो प्लस माइनस 1.1 डिग्री सी या 0.4% ये हमारी उसकी एक्यूरेसी रहती है। इसलिए जो क्लास 1 स्टैंडर्ड है वो बेटर एक्यूरेसी वाले हैं और क्लास बी जो है वो लेस एक्यूरेसी वाले। उसके बाद आ जाता है शीथ। शीथ में हम उसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो ओडी हमारा 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, इवन 12-14 mm भी उसमें आता है, लेकिन वो थिक वॉल थर्मोकपल की रेंज में आ जाता है। उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और कम में भी 3 mm से कम 2 mm भी रहता है, 1.5 mm के भी रहते हैं, 1 mm के भी रहते हैं। इवन अगर हम देखें कुछ बाहर के जो मैन्युफैक्चरर हैं, फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो हैं, वो इससे भी कम के थर्मोकपल मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन उनमें भी कुछ लिमिटेशंस रहती है कि डुप्लेक्स में नहीं आ पाएगा, ये ट्रिप्लेक्स में नहीं आ पाएगा, तो वो हमें मैन्युफैक्चरर से चेक करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है मटेरियल। मटेरियल में SS316, SS316L, SS310, SS446, SS310, SS321, इनकोनल 600, ये सारे मटेरियल हैं जो हमारी एप्लीकेशंस के हिसाब से, या हम ये कहें कि जो हमारा टेम्परेचर रेंज है उसके हिसाब से इनको सिलेक्ट कर। शीट के बाद हमारा आ जाता है एलिमेंट की लेंथ। एलिमेंट की लेंथ हम क्या हमें लेंथ चाहिए है, जो हमारा एसएस बेस प्लेट है उसके नीचे की लेंथ क्या है, उसको हम एलिमेंट लेंथ बोलते हैं। मैं अभी आपको इसके फोटोग्राफ में दिखाऊंगा आगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कनेक्शन। कनेक्शन में हम उसको बता सकते हैं कि हमें इसके साथ में कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए है तो हमें उसकी स्पेसिफिकेशन उसको बतानी पड़ेगी कि इसके साथ में इस तरह का हमें कनेक्शन चाहिए। नॉर्मली जो इंसर्ट हैं उनमें अगर कोई मांगता भी है कनेक्शन तो थ्रेडेड कनेक्शन ही ज्यादा प्रेफर करता है। बाकी निपल यूनि निपल वगैरह अगर हम उसको एज ए चेंज करके यूज कर रहे हैं तो उसमें ये हो सकता है कि कस्टमर हमें वो कनेक्शन मांगे। अदरवाइज जो इंसर्ट वाले हैं नॉर्मली विदाउट कनेक्शन ही प्रेफर की। इसका अगर मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊं, ये बिल्कुल सिमिलर एसएस बेस प्लेट और विदाउट टर्मिनल ब्लॉक वाले कंस्ट्रक्शन जैसा ही है। इसमें सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये टर्मिनल ब्लॉक लग रखा है, बाकी ये जो स्प्रिंग लोडेड अरेंजमेंट है वो वैसे ही है। क्रिम्पॉन जॉइंट जो है वो वैसे ही है। एलिमेंट लेंथ हमारी जैसे वहां पे थी वहां पर है। ओडी भी हमारा जैसा वहां पे था वैसा ही यहाँ पर है। और मिनरल इंसुलेटेड केबल भी जो है वो सेम उसी तरह से यूज की हुई है। ये उधर जो हमारा है यहाँ पर सिर्फ हमारी लीड आउट्स निकल रही थी, इधर जो है वो हमारा प्रॉपरली टर्मिनल ब्लॉक लगाकर उसको फिक्स करके हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ईमेल आईडी पर या हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भरकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें कमेंट करके भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।